वही हाव भाव, चेहरे पे वही चमक। आश, प्लीज अपने आप को संभालिए। चाचा जी, चाचा जी, आप प्लीज अपने आप को संभालिए चाचा जी। सॉरी पुत्र, माफ कर देना मुझे, माफ कर देना मुझे। राजू पुत्र, मेरी परनीत का ख्याल रखना। ऐसी हालत में इसका रोना ठीक नहीं। अरे प्लीज रोना बंद करो। राजीव, मेरा कितना मन था अपनी गोद भराई के लिए यहाँ आने का, पर मुझे बाबूजी और मम्मी जी की बहुत याद आ रही है। राजीव, यहाँ तुम, नीति, ताऊजी, ताई जी, हमारा पूरा परिवार है, सब लोग यहाँ हैं। लेकिन फिर भी मुझे मम्मी जी की कमी बहुत महसूस हो रही है। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी जी मुझे भी आवाज देंगे और मुझसे पूछेंगे कि लाडो रानी आ गई तू। राजीव, मुझे इतना अकेलापन ना कभी महसूस नहीं हुआ। नहीं परी, रोना नहीं है, और कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें पता है, जैसे तुम्हारे बाबूजी नहीं है ना, वैसे ही बचपन में मैंने भी अपने बाबूजी को खो दिया था। बड़ा ही प्रॉमिस हुई परी, तुम्हें तुम्हारे हिस्से का प्यार जरूर मिलेगा। ये सब नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा? पर ही यार, शालू तो है ही नहीं यहाँ पर। तुझे याद है हमने उसकी शादी में कितनी हेल्प करवाई थी, कितना एंजॉय किया था हम सब ने, और वो यहाँ है नहीं आज। ऐसा थोड़ी ही होता है यार। तू ना उसे फोन कर और अच्छे से सुना दे उसे कि अगर वो यहाँ नहीं आई ना तेरी गोद भराई में, तो हम कभी बात नहीं करेंगे उससे। वो तू शांत हो जा, क्यों इतना गुस्सा कर रही है? देख, शालू की शादी हो गई है तो वो अपने ससुराल में ही रहेगी ना, यहाँ थोड़ी रहेगी। और ससुराल में जाने के बाद ना बहू का बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो नहीं आ पाएगी। ठीक तो कह रही है परी नीति, तुम क्या बच्चों की तरह बिहेव करती हो कभी कभी। तू इतना टेंशन मत ले, तू ना जल्दी से रेडी हो जा कुलदेवी की पूजा के लिए। पूजा के बाद मेरी गोद भराई का फंक्शन होना है। अब तेरी गोद भराई का फंक्शन है तो स्पेशल रेडी होना पड़ेगा ना। मैं आती हूँ रेडी होके। पंडित जी कितनी देर में आ रहे हैं? दिया जला दो बेटा। आई एम सो सॉरी, वो मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। सॉरी परी। तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया है जी। पंडित जी, आप कोई और पूजा करवाइए जिससे कोई विपदा ना आए। नहीं बहन जी, पहले कुलदेवी की ही पूजा होगी, उसके बाद दूसरी पूजा का विधान है। लेकिन पंडित जी, इतना बड़ा अपशगुन हम कैसे? वो पंडित जी क्या है ना, तो पम्मी को इन चीजों पे बहुत विश्वास है। थोड़ा भी अशुभ हो जाता है ना कुछ, तो उसका दिल घबराने लगता है। हद हो गई है, आप लोग भी ना
अरे इतना वहमी नहीं होना चाहिए कि शुभ अशुभ के ना चक्रों से बाहर निकलो। अरे थोड़ा दिल बड़ा करो, दिमाग बड़ा करो, नहीं तो जिंदगी कैसे जियोगे? हद हो गई है। माफ कीजिए बेबे, मेरा दिल नहीं मान रहा। आप सब देख ही रहे हैं, काफी दिनों से हमारे घर पे एक के बाद एक मुसीबतें आई जा रही हैं। अभी अभी वो बस वाला हादसा हुआ और ऐसे ही पूजा की शुरुआत में दिया का बुझ जाना बहुत बड़ा संकेत है, कुछ बुरा होने वाला है। मैं कुछ नहीं सुनने वाली। पम्मी सुन तो पम्मी। ताई जी, बहुत वहमड़ बन गई है। पम्मी सुन तो। ना जी ना, मैंने कुछ नहीं सुनना है। अब आप मेरी सुनो। जब हम कार से निकल रहे थे और तोरण टूटा था तो मैंने क्या कहा था कि अपशगुन होगा, और हुआ ना। आपने देखा बस के साथ क्या हुआ। वो तो रब दी मेहर है हम सब बच गए, वरना पूरा का पूरा बस खाई में गिर जाता था। परजाई जी तुसी इतना मत सोचिए, रब है ना, सब ठीक हो जाएगा, तुसी चिंता ना करो। पम्मी बलबीर जल्दी करो, टाइम हो रहा है। पूजा के बाद हमको रस्म भी तो करनी है गोद भराई की। आज आज परी तुम टेंशन क्यों ले रही हो? हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम बस रस्में पूरी करो। अचानक से मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे बस तुम ओवर थिंकिंग करिए और कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। माता रानी, आपका संकेत देख के तो लग रहा है कि मेरे मन की मुराद पूरी होने वाली है। जो मैं मांग रही थी शायद अब आपने मुझे वो देने का ठान लिया है। थैंक यू माता रानी। ये जलाओ बेटा। जी पंडित जी। माता रानी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। आप तो माँ हो ना, और एक माँ की ममता आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है? नहीं माता रानी, अब अपना इरादा मत बदल लेना। परी से दिया नहीं जला, लेकिन मेरे हाथ लगाते ही दिया जल गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मेरी साइड हो। बस अब मुझे और मेरे संजू को एक कर दो माँ। बेटा इसका ध्यान रखना। गर्मा गर्म दाल। अरे वाह परी, राजीव तो तेरा और ज्यादा ख्याल रखने लग गया है ना चाची जी? वही तो, ये तो अच्छा हुआ कि परी को जीजू ने पसंद कर लिया, वरना ऐसे लड़के के लिए तो लड़कियां 16 नहीं 60 सोमवार के व्रत रखने के लिए भी तैयार हो जाए। परी सच में बहुत लकी है। नहीं नीति, लकी परी नहीं है, लकी तो मैं हूं जो मेरी शादी परी से हुई, वरना पता नहीं कैसी बीवी मिलती। अरे वाह परी, इसमें तो तुम्हारी फेवरेट सब्जी है, पनीर की। जीजू, परी को पनीर बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ राजीव, ये पनीर बचपन से नहीं खाती है। नहीं चाची जी, वक्त के साथ ना बहुत कुछ बदल जाता है। पहले मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन अब बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना, जो आपको पसंद होता है वो आपको अच्छा नहीं लगता, और जो आपको पसंद नहीं होता है वो आपको अच्छा लगने लगता है। सही गल कर रही है पुत्र। ऐसे में टेस्ट चेंज हो ही जाता है। टेस्ट ही क्या परी, तेरा तो पूरा का पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया, सहेली से सौतन बनते बनते। मैं अभी आती हूँ। राजीव, चलो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से गर्मा गर्म पनीर खिलाता हूँ। राजीव, परी इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? और नीति से क्या शर्माना? मेरा तो हक है ना तुम्हें अपने हाथ से खिलाने का। क्यों नीति, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, खिलाओ। चलो चलो चलो, इसे ना बहाने चाहिए होते रोमांस ना करने के। चलो।
कहा था ना तुझे कि परी के पेट में पल रहा बच्चा बच्चा नहीं है, उन दोनों के बीच की मजबूत कड़ी, मजबूत जोड़ है। अभी भी वक्त है, परी को हमेशा हमेशा के लिए रवाना कर दे संजू की जिंदगी से। और हाँ, जब झाड़ में अटकी थी तब भी उसने पहले परी को ही बचाया, और ऐसा ही उसने बस में भी किया था। क्यों? क्योंकि परी मां बनने वाली है, समझी? मैंने आपसे कुछ पूछा बेबे? नहीं ना। अब क्यों हमेशा ऐसी घटिया बातें करती रहती है मेरे सामने? आइंदा से आपने ऐसी बात की तो मैं जाकर आंटी जी को सब बता दूंगी, फिर आप जानना और वो जानेंगी। मैं तो जान गई हूं, लेकिन तू ये बात नहीं जानती कि तेरे अंदर जो गुस्सा पनप रहा है वो बहुत जल्द फटने वाला है। अभी हम हवन करेंगे, और हाँ, कोई भी किसी भी हालत में पूजा को बीच में छोड़ के मत उठना। किसी को कोई काम है तो पहले चले जाना। पूजा को बीच में छोड़ के उठने का मतलब कुछ न कुछ बहुत अशुभ होना। मेरा नसीब उजाड़ के खुद की तकदीर बनाने जा रही है तू परी, बट डोंट वरी, तेरी तकदीर रब नहीं नीति लिखेगी मेरी जान। कोई बीच में उठा तो बहुत अशुभ होगा, बट सब उठेंगे, और अशुभ नहीं, इतना अशुभ होगा कि उसके बाद हर शुभ इस अशुभ के सामने छोटा ही रहेगा। पंडित जी, आराम से। तुम ठीक हो? अब ये कैसे हो गया? परी, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? सॉरी यार, पता नहीं मेरा बैलेंस कैसे बिगड़ गया। चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब और विघ्न मत कर। मैंने और कोई अपशगुन नहीं चाहिए। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। सॉरी आंटी जी, वो मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ, प्लीज मुझे माफ कर दो। बंद करो अपना ये माफी मांगने वाला नाटक। तुम हर बार सेम गलती करती हो, फिर माफी मांगती हो। दिस इज नॉट डन नीति। तुम्हें अच्छे से पता है कि परी प्रेग्नेंट है, फिर तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें एक ही चीज में 1000 बार समझा चुका हूं, लेकिन हर बार तुम मेरी बात को अनसुना कर देती हो। तुम्हें आइडिया भी है तुम्हारी एक गलती की वजह से कितना बड़ा हादसा हो सकता था? एक सेकंड, आइडिया है तुम्हें? वीरे, नीति बोल रही है उससे गलती। मैं बात कर रहा हूं मोंटी। आई एम सॉरी। आप सब लोग नीति को माफ कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं। और तुम ना परी से थोड़ा दूर रहा करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से परी को कोई भी प्रॉब्लम आए। संजू, जाने दे बेटा। सॉरी बेबे, बट मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है। मैंने इसकी गलती को बहुत इग्नोर किया है, बट आज नहीं।
अगर इसकी वजह से परी को या मेरे बच्चे को जरा से भी नुकसान हुआ ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या मजा आ रहा है आपको ये सब कुछ करके मेरे साथ? हाँ, जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, आज उसने सबके सामने क्यों किया आपने ऐसा? जिस इंसान को मैं दिल से भुला नहीं पा रही हूँ, आज आपने उस इंसान के सीने में मेरे लिए जहर घोल दिया है। क्यों क्यों किया आपने ऐसा मेरे साथ? क्या मिल रहा है आपको ये सब कुछ करके मेरे साथ? आपको जो करना था ना, अब कर चुके। अब देखता आपकी मैं क्या करती, क्योंकि मुझे आपका फैसला मंजूर नहीं है। भले ही आपने मेरी तकदीर में संजू को ना लिखा, लेकिन मैं उन इंसानों में से नहीं हूँ जो तकदीर के भरोसे बैठ जाए। मैं कमजोर नहीं हूँ भगवान जी। अब मैं अपने संजू को वापस हासिल करके ही रहूंगी। आपको जो करना है ना, आप कर लेना। मैं तुम्हारे लिए कुछ हूं या नहीं, मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। राशि, वो नीति क्या नीति? मैंने उसे जरा सा सुना क्या दिया, तुम्हें तकलीफ हो गई, लेकिन उसकी वजह से तुम्हें या बच्चे को कुछ हो जाता तो तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है। मुझसे पहले तुम्हें उसे डांटना चाहिए था, लेकिन मैंने डांट दिया तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। क्या मेरा इतना हक भी नहीं बनता तुम पे या बच्चे पे? बोलो परी, कुछ गलत किया मैंने नीति को कह के? तुम्हें ना हमेशा मैं ही गलत दिखता हूँ परी। अच्छा ठीक है, सबको छोड़ो, ताई जी से पूछते हैं, माँ मानती है उन्होंने। ताई जी आप ही बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया? कुछ गलत कहा नीति को? देखा, सब लोग मुझे सही ठहरा रहे हैं भाई। राजीव, यहाँ कोई ये कह ही नहीं रहा है कि तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन इस तरह से नीति को डांटना। किस तरह से? मैंने क्या गलत किया है परी? क्या गलत बोला मैं? राजीव, मैं वही कह रही हूँ, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन ये सब करके तुमने सही भी नहीं किया। बात सही गलत की है ही नहीं, बात रिश्ते की है। राजीव, नीति मेरी जान है, मेरी दोस्त है। तुम्हारी दोस्त है ना, इसीलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ और बर्दाश्त करता आया हूँ। तुम्हें ना हमेशा मैं गलत दिखता हूँ परी, वो नीति नहीं। राजीव पुत्र, इतना गुस्सा मत हो परी पर, इतना नाराज नहीं होते। चाची जी, मैं परी से कभी नाराज हो ही नहीं सकता, बट अगर इसे मैं सही चीजें नहीं समझाऊं। मैं तेरी बात समझ सकता हूँ, लेकिन कभी कभी हमें हर वो चीज बर्दाश्त करनी पड़ती है जो हमें पसंद नहीं होती लेकिन हमारी बीवी को पसंद होती। कमाल है, आज पहली बार ऐसा हो रहा है जब मैं सही हूँ और मुझे लोग गलत ठहरा रहे हैं। राजीव, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? और ये बच्चा जितना तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है, और मैं कभी इस बच्चे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी, आई प्रॉमिस। लेकिन राजीव, पता है मुझे क्या कहना चाहती हो तुम। ये कहना चाहती हो ना कि मैं नीति को माफ कर दूं। ठीक है, कर दिया माफ। उसको सॉरी बोलो। ताई जी, ऐसा नहीं करने वाला हूं मैं। आप राजीव प्लीज। कहाँ है नीति? मैं तेरी हालत अच्छे से समझ सकती हूँ, तू घबरा नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। मैं अच्छे से जानती हूँ तूने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। आखिर बेबी हूं ना तेरी, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा तुझे। ना, रोना नहीं,